प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है। हमने शुरू किया है मानव शरीर की ग्रंथियाँ। मानव शरीर की ग्रंथियों में हमने इनका सामान्य परिचय पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर पार्ट 2, मानव शरीर की ग्रंथियाँ पार्ट 2। इस पार्ट 2 में हम नंबर 1 पे जो ग्रंथि ले रहे हैं उस ग्रंथि का नाम है पीनियल ग्रंथि। ठीक है, इस ग्रंथि का क्या नाम है? पीनियल ग्रंथि। अब पीनियल ग्रंथि इसका नाम है तो इसके 2-3 नाम और हो जाते हैं। इस ग्रंथि को जैविक घड़ी भी कहते हैं, इस ग्रंथि को मस्तिष्क की रेत भी कहते हैं और इसको तीसरी आँख भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तीसरी आँख भी कहते हैं, क्योंकि जब हम दोनों आंखें बंद करके सो रहे होते हैं तब हमें जगाने का काम ये तीसरी आँख करती है कि भाई क्या हो रहा है। हमारे शरीर को भूख लग रही है, प्यास लग रही है, उसका समय समय पर हमें संदेश पहुंचाने का काम कौन करती है? पीनियल ग्रंथि करती है। जब हम पढ़ते हैं उस समय हम अलार्म भर के 4 बजे का सो जाते हैं उठने के लिए, तब अलार्म बजता है। 3-4 दिन तक हम ऐसी प्रक्रिया करते हैं तो हम 4 बजे ऑटोमेटिक बिना अलार्म के भी उठने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है बायोलॉजिकल क्लॉक की वजह से, ऐसा होता है सेरोटोनिन की वजह से, ऐसा होता है मेलाटोनिन की वजह से। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज हम इसी ग्रंथि का अध्ययन करेंगे, पीनियल ग्रंथि का। इसमें बहुत सारे तथ्य हैं कि ये जो ग्रंथि होती है इसके बहुत सारे उपनाम हैं। इसका पहला उपनाम है जैविक घड़ी। अब इसको जैविक घड़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि क्या होता है कि जब हम सोते हैं या हम कोई भी शरीर की क्रियाविधि करते हैं तो शरीर की समस्त जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण, जैविक उपापचय क्रियाओं पर नियंत्रण करने वाली एकमात्र ग्रंथि है जिसका नाम है पीनियल ग्रंथि। अब पीनियल ग्रंथि की स्थिति के बारे में हम बात करते हैं, स्थित कहाँ पर होती है। तो पीनियल ग्रंथि थैलेमस से निकले खोखले व्रंत से लटकी रहती है। पीनियल थैलेमस से निकले, थैलेमस हमारे मस्तिष्क का पार्ट होता है, तो उससे निकले एक खोखले व्रंत से ये लगी रहती है। और हम बात करें कि ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो इसकी उत्पत्ति होती है भ्रूणी एक्टोडर्म से। जब भ्रूण बनता है तो 3 स्तर बनते हैं। पहले स्तर का नाम होता है एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो उनमें से एक स्तर जो होता है उस एक स्तर में, ठीक है, उस एक स्तर में एक स्तर होता है एक्टोडर्म, उससे क्या बनती है? हमारी पीनियल ग्लैंड बनती है। अब बात करते हैं पीनियल ग्लैंड जो होती है, इसकी खास बात है कि पीनियल ग्लैंड के चारों ओर, पीनियल ग्लैंड के चारों ओर एक मस्तिष्क का जो आवरण होता है पाइया मैटर, यानी मस्तिष्क पे हमारे मस्तिष्क पे 3 आवरण होते हैं, ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड और पाइया मैटर। याद रखना, हमारे मस्तिष्क पर 3 आवरण होते हैं, ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड और पाइया मैटर। तो उनमें से एक आवरण होता है पाइया मैटर का। यह पाइया मैटर का आवरण पीनियल ग्रंथि के ऊपर पाया जाता है। यह आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। 12th बायोलॉजी में ये बात लिखी हुई है, NCERT में ये बात नहीं लिखी हुई है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसका जो आवरण होता है उसको हम पाइया मैटर कहते हैं, यानी मस्तिष्क का ही एक आवरण है, क्योंकि मस्तिष्क में होती है भीतर की तरफ। तो इस आवरण को बोलते हैं पाइया मैटर। इसके उपनाम की बात करते हैं तो मस्तिष्क की रेत कहते हैं। मस्तिष्क की रेत क्यों कहते हैं? कि ये जो ग्रंथि होती है 7 वर्ष की आयु तक तो सक्रिय रहती है, लेकिन उसके बाद क्या होती है? ये नष्ट होना शुरू हो जाती है, नष्ट होना शुरू हो जाती है। और जब 14 वर्ष की आयु आती है, जब 14 ईयर्स आता है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट, याद रखना, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट के रूप में, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट के रूप में क्या हो जाती है? ये अवशेषी हो जाती है। अर्थात ये
एक प्रकार से रेत बन जाती है, इसके कण शेष रह जाते हैं, इसीलिए इसको मस्तिष्क की रेत भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको कहा जाता है तीसरी आंख। ऐसा क्यों? तीसरी आंख इसलिए कहा जाता है कि जब हमारा सारा शरीर काम करना बंद करता है, जब हमारे दोनों नेत्र बंद रहते हैं, तब भी हमें अचानक से रात में कोई हलचल होती है तो अचानक से शरीर की सभी क्रियाओं को संपन्न कराने का काम तीसरी आंख यानी हमारी पीनियल ग्रंथि करती है। उसके बाद हम बात करते हैं पीनियल ग्रंथि जो है इसके और कौन कौन से कार्य होते हैं। तो पहला काम होता है त्वचा के रंग का निर्धारण करना। त्वचा के रंग का निर्धारण करना ये पीनियल ग्रंथि करती है, क्योंकि इसके द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है मेलाटोनिन। जिसका नाम क्या है? मेलाटोनिन। और मेलाटोनिन एक प्रकार का सेरोटोनिन व्युत्पन्न हार्मोन है। सेरोटोनिन का एक व्युत्पन्न हार्मोन है जिसको हम कहते हैं। अब ये कैसे होता है कि मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव करती है जो मेलेनोसाइट कोशिकाओं को त्वचा का रंग हल्का करने को प्रेरित करता है। एक और हार्मोन होता है यहाँ पे MSH, मेलेनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है और हमारी त्वचा के रंग को काला करता है MSH। इसके खिलाफ ये काम करता है। दूसरी बात ये यहाँ पे आ रखना, त्वचा के रंग को ये हल्का करता है और ये MSH त्वचा के रंग को क्या करता है? गहरा करता है। इसके अलावा इसका काम क्या है? यह लैंगिक परिपक्वता में देरी लाती है। अब लैंगिक परिपक्वता में देरी कहाँ पे लाती है? जैसे ठंडे प्रदेश है इंग्लैंड वगैरह, वहाँ पर क्या होती है? प्रकाश की कमी होती है, तो ये प्रकाश की वजह से क्या थोड़ी सक्रिय हो जाती है। ठीक है, तो लैंगिक परिपक्वता में देरी लाती है। इसके बाद बात करते हैं प्रकाश के प्रति संवेदी होने के कारण अंधे बच्चों में लैंगिक परिपक्वता जल्दी आ जाती है, क्योंकि ये शरीर की एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो प्रकाश के प्रति क्या होती है? संवेदी होती है। किसके प्रति संवेदी होती है? लाइट के प्रति क्या होती है? ये संवेदी होती है, जिस वजह से अंधे बच्चों में, यानी अंधे बच्चों में क्या नहीं होगी? आँखों में, रेटिना वगैरह में कुल मिलाकर के इस हार्मोन का स्राव कम होगा, क्योंकि ये प्रकाश से संवेदी होता है। जब प्रकाश नहीं पड़ेगा तो अंधे बच्चों में लैंगिक परिपक्वता जल्दी आ जाती है। तो हमने पढ़ा था कि लैंगिक परिपक्वता में देरी लाती है, लेकिन इसी की वजह से हम कम समय में लैंगिक परिपक्व नहीं हो पाते हैं। हमें लैंगिक परिपक्व होने में 14 वर्ष तक का समय चाहिए। जब आप जानते हो, जब 14 वर्ष के बाद पुरुषों में, 14 ईयर्स के बाद पुरुषों में क्या होता है? पीनियल ग्रंथि नष्ट हो जाती है, तब जाके पुरुषों में लैंगिक परिपक्वता के लक्षण पैदा होते हैं। इसके बावजूद अगर हम मेंढक की बात करें, या किसी और जीव जंतुओं की बात करें, तो उनमें लैंगिक परिपक्वता बहुत ही जल्दी आती है। तो मैंने बताया आपको, तो ये लैंगिक परिपक्वता में देरी लाती है, लैंगिक परिपक्वता को भी पूरी तरह से कंट्रोल करती है। यहाँ तक कि ये आगे देखते हैं, पीनियल हार्मोन की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए, पीनियल हार्मोन की कमी हो जाए तो हमें एक रोग हो जाता है जिसे इंसोमिया कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? इंसोमिया कहते हैं। इंसोमिया का मतलब होता है अनिद्रा रोग। मतलब इस रोग में क्या होता है? नींद नहीं आती है। इस रोग में नींद नहीं आती है। और मान लीजिए ये पीनियल ग्रंथि के जो हार्मोन है ये अधिक हो जाए तो हमारी जैविक क्रियाएं अनियंत्रित हो जाती है, और इस अनियंत्रित यानी जैविक क्रियाओं का जो नियंत्रण करता है वो मेलाटोनिन करता है। ठीक है, और जो पीनियल ग्रंथि होती है उस पीनियल ग्रंथि में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक तो होती है पिनेलोसाइट और एक होती है न्यूरोग्लियल। तो इस तरह से इसमें 2-3 तरह की कोशिकाएं पाई जाती है। इसके बाद हम देखते हैं इसके अलावा ये और क्या क्या कार्य करती है। इसके अलावा ये कार्य करती है स्त्रियों में मासिक चक्र। ये पीनियल ग्रंथि जो होती है स्त्रियों में मासिक चक्र का भी नियमन करती हैं। और भी बहुत सारे कार्य इसके हैं, तो लगभग हमारी कक्षा 12 में 11 में और कंपटीशन के हिसाब से यही थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो एक बार फिर रिवाइज करते हैं।
पीनियल ग्रंथि स्थिति कहाँ होती है? थैलेमस से निकले खोखले व्रंत पर। उत्पत्ति कहाँ से होती है? भ्रूणीय एक्टोडर्म से। इसके उपनाम होते हैं जैविक घड़ी। क्यों होता है? क्योंकि जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण करती है। मस्तिष्क की रेत कहा जाता है क्योंकि 7 वर्ष की आयु में नष्ट होना शुरू होती है और 14 वर्ष की आयु आते आते कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट के छोटे छोटे कणों के रूप में ये हो रह जाती है। उसके बाद इसके काम याद रखना, त्वचा के रंग का निर्धारण करती। कोई व्यक्ति गोरा होगा या काला होगा, ये कौन निर्धारण करेगा? पीनियल ग्रंथि। मेलेटोनिन हार्मोन का स्त्राव करती है जो मेलानोसाइट कोशिकाओं को त्वचा के रंग हल्का करने को प्रेरित करता है। लैंगिक परिपक्वता में देरी लाती है, लेकिन अंधे बच्चे होते हैं उनमें लैंगिक परिपक्वता जल्दी आ जाती है क्योंकि वहाँ पर पीनियल ग्रंथि सक्रिय नहीं हो पाती। क्योंकि ये एकमात्र ऐसी ग्रंथि है, ये किसकी वजह से प्रेरित होती है? प्रकाश की वजह से प्रेरित होती है। पीनियल हार्मोन की कमी से एक रोग होता है जिसको हम इंसोमिया या अनिद्रा रोग कहते हैं। अधिकता से जैविक क्रियाएं अनियमित हो जाती है जिसे हम बोलते हैं मेलेटोनिन हार्मोन की वजह से ऐसा होता है। पीनियल ग्रंथि में 2 कोशिकाएं होती है और स्त्रियों में मासिक चक्र का भी ये क्या करती है? नियमन करती है। और इसमें याद रखना 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, एक का नाम है पीनिलोसाइट और न्यूरोग्लियल। आपसे पूछा जाए कि पीनिलोसाइट का संबंध किससे है तो पीनियल ग्रंथि से तो सब कर दोगे, लेकिन आपसे पूछा जाए कि न्यूरोग्लियल कोशिकाओं का संबंध कौन सी ग्रंथि से है? न्यूरोग्लियल कोशिकाओं का संबंध कौन सी ग्रंथि से है तो इसका उत्तर होगा पीनियल ग्रंथि। या फिर हमसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी कोशिका पीनियल ग्रंथि से संबंधित नहीं है तो पीनियल ग्रंथि से संबंधित होती है न्यूरोग्लियल और पीनिलोसाइट। इनको हमें याद रखना।